So recently I came to know about Kunal. Kunal secured 29th rank in NEST, 598 rank in IIT, and 99.6 percentile in JEE mains. I came to know about him through our WhatsApp community. So today we have Kunal with us. How are you, Kunal? I'm nice, भैया. Kunal is from Assam, right, Kunal? Yeah. So basically, we are having a नॉट काइंड ऑफ इंटरव्यू बट एक जनरल टॉक कि किस तरीके से बच्चों को मीन्स नाउ द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी मीन्स टू गेट आईसर्स एंड आईसर्स आर रियली कंफ्यूज मीन्स देयर आर very less people who can guide them properly. So we are taking this initiative to connect students with students so that they can get proper guidance. Okay, so I will be asking you some questions regarding your study or like something. Okay, so first of all, how are you feeling now? Kind of relaxed, but not completely relaxed because the procedures like admission procedures, counseling procedures, like recently in JOSA counseling also like from up till round 5, I got NIT Warangal physics. And Okay, just in okay, round 6, some kind of miracle happened and I got IIT Jodhpur, their physics. okay, okay. Then so So like these things they are like now like confusing me which to take, which path to take, where which institute I should take. yeah, So yeah. those things are there. I will seriously say that right now students are very much in confusion. When I was also in this phase, students are very confused. क्या ले means इसका भी रिजल्ट लग रहा है, उसका भी रिजल्ट लग रहा है, and they don't understand really कि क्या डिसीजन लेना चाहिए because this is a what you can say a turning point in your life. You decide where हाँ. you wanna get admission and how you will proceed in your life. So ये वाला फेज बच्चों में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है कि अभी क्या करना चाहिए. और सो एंड आई थिंक कि यही वो फेज है जहाँ तुम्हें सीनियर्स या फिर तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स जो भी कह सकते हैं, सो कॉल्ड कॉन्टेक्ट्स, तुम्हें हेल्प करेंगे कि क्या सही हेल्प रहेगा क्या बहुत, नहीं. इस समय सो सीनियर्स की हेल्प बहुत जरूरी है. हाँ, एक्चुअली मैंने भी मेरे इस फेज में काफी लोगों से बात की थी हर तरीके के, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है कि बच्चे काफी एग्जाम्स देते हैं. सभी एग्जाम से उनके काइंड ऑफ होप्स होते हैं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, एंड सडनली जब दो चार चीजें मिल जाती है तो वो एकदम से समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए. सो ये फेस काफी चैलेंजिंग होता है. ठीक है, और अभी तुमको आईआईटी मद्रास मिल रहा है, राइट? आईआईटी आईआईटी जोधपुर, आईआईटी आईआईटी जोधपुर में. जोधपुर. सो तुम जोसा काउंसलिंग से प्रोसीड कर रहे हो, है ना? हाँ, राउंड 6 में आज मुझे मिला है आईआईटी ओके, ओके, जोधपुर. ओके. सो तुम फिजिक्स में प्रोसीड करने का सोच रहे हो, राइट? सो सही. मेरा तुम्हारा मुझे एक तुमको अभी क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ मैं कि कैसा रहा, मतलब तुम्हारा एजुकेशन कैसा, मतलब कहाँ से तुमने प्रिपरेशन वगैरह किया? प्रिपरेशन मतलब मैंने क्लास 11 से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन ओके. प्रॉपरली, मतलब जेई के लिए. तो मैंने पहले मतलब कुछ कोचिंग से मैंने मतलब पढ़ा है. तो फिर हम्म. वहां से क्लास 11 12 कम्प्लीटली मैंने वहां से मतलब पढ़ा है. फिर मैंने सायस्त्रा ज्वाइन किया था, हम्म. ये जस्ट जेई देने के बाद. फिर ओके, जेई ओके. देने के बाद मैंने आईआईटी और नेस्ट का प्रिपरेशन वहां से मतलब किया ठीक से. फिर उसके बाद मैंने वो एग्जाम सारे दिए और ये रहा मतलब. बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन आते हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आता हम्म. है. फिर टेस्ट में एकदम बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं तो मतलब एकदम पूरा फूल जाते हैं. फिर झट से हम्म. मतलब टेस्ट में कोई एक मतलब मार्क्स एकदम कम हो गया तो एकदम एकदम मतलब से गिर एकदम जाते हैं. डाउन हो. हाँ, हाँ, हाँ. तो मतलब ऐसा वो सब होता है कि मतलब ये हो गया तो मतलब फिर और करने का मन कर रहा है. फिर ये हो गया तो फिर और करने का मन कर रहेगा, फिर मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं पूरे दिन में. मतलब ऐसा एक तो गिल्ट फीलिंग होता है कि मतलब कुछ किया ही नहीं आज. कुछ किया ही फिर एक दिन नहीं. मतलब ऐसा कि आज तो बहुत कुछ कर लिया एकदम वैसा. मतलब ऊपर नीचे होते रहता है मतलब. हाँ, हाँ. तो जैसे तुमने अभी मेंशन किया कि ये एक जो डिफिकल्टी है, ऊपर नीचे होने वाली, ठीक है, वो तो एक कह सकते हैं मोस्ट कॉमन चीज़ है, ठीक है. बट और क्या क्या डिफिकल्टीज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो भी तुम्हारी अभी प्रिपरेशन का 2 साल का जो फेस था उसमें फील किया? हाँ, प्रिपरेशन के 2 साल में एक तो ये डिफिकल्टी था और एक था स्कूल. हम्म, स्कूल के हम्म. साथ साथ मतलब है ना इसकी स्कूल का प्रेशर होता है कि मतलब अटेंडेंस दो ठीक से, तो फिर वो ओके, ओके. होता है. सो तुम्हारा भी ऐसा था कि स्कूल जाना कंपलसरी है, राइट?
हाँ, और फिर स्कूल में मतलब वो लैब की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैब में नहीं गए तो फिर फील नहीं आया ना कि क्या पढ़े क्या मतलब कि हम्म। तो मतलब लैब भी जाना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर लैब के प्रैक्टिकल्स में मेंटेन करना, स्कूल का हम्म। मतलब कॉपी मेंटेन करना, फिर मतलब स्कूल में वो प्रेजेंट रहना, फिर स्कूल के प्रोजेक्ट्स देना, वो सब मतलब वो सब मतलब ये जेई जेई का मतलब पार्ट में प्रिपरेशन करने में थोड़ा मतलब वो कमी रह जाता है फिर उसके लिए। ओके ओके फिर ओके। उसके लिए बाद में ये दिसंबर वाला महीना थोड़ा मिलता है पढ़ने के लिए, जेई के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। दिसंबर हम्म। जनवरी वाला महीना मिलता है। फिर उसके बाद तो जेई का तो दो बार ही होता है, एक बोर्ड्स के पहले एक बोर्ड्स के बाद। तो मतलब जेई 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 वाले स्टूडेंट्स में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है फिर, अच्छा अच्छा, इन हाँ कंपेरिजन हाँ। नीट वाले स्टूडेंट्स वैसे। हाँ दो दो काइंड ऑफ पर हम लोग हर हर होता है। किसी का रोना अलग अलग है, बट रोना तो है। दिस इज कांस्टेंट थिंग कि रोना तो है। सो हाँ, ठीक है, जो तुमने भी मुझे बताया कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट तुम रह चुके हो और काफी मतलब इश्यूज आते हैं ये सबमिशंस वगैरह का। सो तुमने कैसे डील किया, मीन्स क्या कैसे किया तुमने मैनेज ये सब? पहले क्लास 11 में मैंने तो किया था। मैंने मतलब बहुत सारी चीजें किए थे, कुछ कुछ कॉपीज इनकम्प्लीट थे फिर भी वो सब मैंने फिर मतलब वो तो उतना मैंने मतलब केयर नहीं किया। फिर क्लास 12 में मैंने फाइनली एक मतलब एप्लीकेशन थोड़ा सा दिया था स्कूल को कि थोड़ा सा मतलब रिलीफ किया जाए, क्योंकि मैं मतलब वहाँ पर शायद परफॉर्म ठीक से कर रहा था स्कूल में। तो उसके मतलब स्कूल वालों ने एग्री किया उसको, फिर मतलब ओके, सपोर्ट सो किया वो। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देख के उन्होंने थोड़ा सा तुम्हारी हाँ, टर्म्स सपोर्ट एंड कंडीशंस को थोड़ा माना और तुम्हें सपोर्ट किया। ओके ओके। हेल्प किया स्कूल में। ओके, और ये जो तुमने एक और बात को मेंशन किया था तुमने कि टेस्ट में स्कोर्स का कम आना, मतलब ये प्रॉब्लम्स मैं भी काफी सुनता हूँ बच्चों से। मैं भी एज अ पर्सनल मेंटर अभी कर रहा हूँ, तो बच्चों का काफी रहता है कि भैया को- ये भी रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो नहीं होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि भैया अभी क्या ही करें। सो क्या इस इशू के बारे में कुछ बताओ तुम थोड़ा सा? से जब मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे तो मतलब मुझे भी ये सेम फ्रस्ट्रेशन होता था कि क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। एकदम मतलब गुस्सा सा आ जाता था कि क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, मुझसे क्यों हाँ नहीं हो रहा हाँ है, हाँ मुझसे ही हाँ हाँ। ऐसा ही कि मतलब वो मुझसे ही होता क्यों था। नहीं आ रहा है। वही मैं ही क्यों मतलब वैसा एक फीलिंग था। लेकिन हाँ मैंने हाँ। फिर डील की कि ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है क्वेश्चन से। शायद हम्म। इसमें शायद मतलब वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो मतलब कुछ नया सीख के फिर उसको दिमाग में रखना है, फिर बाद में उसको हम्म। यूज करना है किसी टेस्ट में किसी क्वेश्चन में। एक्चुअली यही ऐसा। अप्रोच सबसे बेस्ट रहता है कि बच्चे क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की तरह ना देखे, जबकि ऐसे देखे कि ये कुछ ऐसी चीज है जो सिखा के जाएगी। राइट। हाँ, सो ये मुझे लगता है कि हाँ, जैसे तुमने बताया कि यही सबसे सही तरीका है इस चीज से डील करने का, कि तुम क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की तरह मत देखो। हाँ। हाँ। भैया मैंने एक मिस्टेक किया था कि ये जो मतलब ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना कि मतलब जो बन नहीं रहे हैं मुझसे, मैंने ना हम्म। प्रॉपर लिस्टिंग नहीं किया था क्वेश्चन की। मतलब ये क्वेश्चन मैथ्स के सपोज या फिर केमिस्ट्री के सपोज, हम्म। ये क्वेश्चन मैंने मतलब बन नहीं रहे, तो मतलब इसका मैंने एक सेपरेट कॉपी नहीं बनाया। हाँ हाँ, ये भी एक चीज है, अभी तुमने बता दिया तो मैं भी इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि क्या होता है कि एट द एंड तुम्हारे पास इतना मटेरियल होता है कि तुम कवर नहीं कर पाते हो सारी चीजें। सो मैं भी तुमको अगर बताऊँ तो तुम्हें तुम्हारा मटेरियल खुद से रेडी करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम प्रिपरेशन करोगे कि तुम्हें तुम्हारे नोट्स को छोटा छोटा करते जाना है, तुम्हारे क्वेश्चंस को प्रिसाइज करते जाना है, कि तुम्हें एक अंदाजा आ जाता है विद प्रैक्टिस कि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। राइट। तो जो तुमने पॉइंट को ऐड किया कि क्वेश्चंस की एक क्या कहते हैं, बनाना चाहिए तुम्हें कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुमको एट द एंड जाके प्रैक्टिस करने हैं। ओके। सो कुणाल, एक और मैं तुमको पूछना चाहूंगा कि चलो तुमने चैलेंजेस के बारे में तो बात कर ली है, ठीक है, बाकी तुमने किस तरीके से उनको डील किया वो भी। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें हमारे कम्युनिटी के बारे में कैसे पता चला? मुझे एक्चुअली पहले मैंने वो साइंस का जो मतलब एक इंटरव्यू था ना कि सर पुणे स्टूडेंट्स के साथ मतलब कैसे कैसे वो इंटरव्यू हुआ, वहां से हम्म। मुझे मतलब पहले पता चला था। फिर उसके बाद देखा कि मतलब वो यूट्यूब मतलब होता है ना कि मतलब वो जान लेता है कि मतलब किसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। या तो मतलब अल्गोरिदम। वैसे मतलब वो मतलब वहां पर सजेस्ट किया था, मतलब फिर वहां से मैंने आपको फॉलो किया। अच्छा अच्छा, वो इंटरव्यू में मैं भी हुई शायद, हाँ मैं भी हुई इस इंटरव्यू में, ठीक है। सो ठीक है, तो मतलब उनको बताना चाहता हूँ जो मतलब जो अभी शायद समझ नहीं रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव फॉर्म्ड अ कम्युनिटी बाय स्टूडेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, लाइक उसमें जैसे अभी ये हो गए कुणाल हो गया, या फिर काफी बच्चे हैं अभी जिनको अलग अलग आईआईटीज या फिर आइसर्स या फिर नाइसर्स मिल रहे हैं। सो बच्चे जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि बच्चे इस फेज में काफी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए। सो ये कम्युनिटी है जहाँ बच्चे ही बच्चों को गाइड करते हैं।
सो अगर जो भी ये हमारा जो एक छोटा सा बातचीत है इंटरव्यू टाइप से, वो देखेंगे, तो अगर आपको कोई भी इशू है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कनेक्ट हो जाओ, ताकि आपको हेल्प मिले। क्योंकि जब मुझे याद है कि जब हम उस प्रिपरेशन फेज में थे ना, तो हमको इतना मतलब सीनियर्स वगैरह से कॉन्टेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए वी सपोज मतलब हमने सोचा कि चलो एक कम्युनिटी को बनाया जाए। बाकी कुणाल, मैं तुमको एक और बार कॉन्ग्रेट्स करता हूँ कि मतलब तुम्हारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बाकी तुम्हारा नेस्ट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ऑल इंडिया रैंक 29 और आईआईटी में भी 598, भाई काफी अच्छा है। और जेडब्ल्यू मेंस में तो भाई 99.6 परसेंटाइल काफी अच्छा ही है। सो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुमने जो कुछ अपने चैलेंजेस शेयर किए और किस तरीके से तुमने उनको फेस किया वो जान के। बाकी भी तुम्हारे जो भी तुम्हारा फ्यूचर का एकेडमिक्स वाला जर्नी होगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और स्टे कनेक्टेड, बच्चों को आई होप तुम गाइड करोगे। हाँ, क्योंकि अब तुम कम्युनिटी से जुड़ चुके हो। सो कोई भी बच्चा अगर कोई हेल्प मांगेगा, सो आई होप तुम उसे, हाँ। हाँ, सो चलो ठीक है कुणाल। और मतलब तुम्हें कुछ, थोड़ा दिन के लिए मैं शायद थोड़ा इनएक्टिव रह सकता हूँ, क्योंकि मतलब वो ट्रैवलिंग में नो मैं नो नो शायद नो नो इशू, नो इशू। देखो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। हाँ हाँ। सो उसका टेंशन मत लो अभी, तो तुम देखो अभी चिल करो थोड़ा, कॉलेज कॉलेज वगैरह जाओगे तो पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, सो कभी भी मैसेज कर दो, ठीक है। मेरा नंबर भी है ही तुम्हारे पास, ठीक है। कोई भी इशू हो तुरंत रीच आउट करो, ठीक है। पॉसिबल जितनी भी पॉसिबल हेल्प होगी की जाएगी, ठीक है। तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। चलो चिल करो अभी, कॉलेज में जाके और मचाओ, ठीक है। तो ठीक है भैया। हाँ, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।